आए दिन जबकि हम अखबारों में, न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें पढ़ रहे हैं, क्राइस्टचर्च में अभी बम धमाके हुए, या कि पिछले दिनों हमने श्रीलंका में देखा कि जिस तरह से बम धमाके हुए, या नॉर्थ का चर्च गिरा दिया गया। तो ये सब चीज़ें इंसानियत के लिए कहीं न कहीं खतरा पैदा कर रही हैं। मीडिया के थ्रू इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो हमको कहीं न कहीं बहला देती हैं। और इन सब चीज़ों की शुरुआत जो है, मैं कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों की शुरुआत जो है इंसानियत को जो है भयावह देने के लिए, उनको खतरा पैदा करने के लिए किया जा रहा है कि इंसानियत कहीं न कहीं मर रही है। एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी को जो है वो किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है इस तरह के धमाकों से या चीज़ों को दिखा करके। इन सब चीज़ों का खात्मा, इन सब चीज़ों को ख़त्म कहाँ से किया जा सकता है, उसकी शुरुआत जो है स्कूली शिक्षा से होती है, एक पॉजिटिव सोच से होती है। मैं आपको बता दूं कि उसी एक महान विभूति का आज लेटर आया है कि 150वां जयंती है। महात्मा गांधी एक ऐसी ही महान विभूति थे जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा गुजरात में हुई। उसके बाद वो चले गए साउथ अफ्रीका बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। बैरिस्टर की पढ़ाई करके, वकालत करके 1915 में वो भारत में लौटते हैं। भारत जो है ब्रिटिश दास्ता यानी उसकी गुलामी झेल रहा होता है उस समय। और गांधी जी जब वहां से आते हैं तो ये सब देखते हैं और तुरंत ही वो अपना जो बैरिस्टर की पढ़ाई होती है, जो उनकी शान शौकत होती है, उन सबका परित्याग करते हैं और सिर्फ एक धोती पहन करके, एक धोती सिर्फ, वही वो नीचे भी लगाते हैं और वही ऊपर, और उसी को बिछा करके सो जाते हैं। पूरे देश में उन्होंने उन दिनों जो है आंदोलन किए। सत्य अहिंसा उनका ये 2 मोटो था, सत्य और अहिंसा। इसी के दम पे उन्होंने पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी। असहयोग आंदोलन किया, दांडी मार्च किया, सबने अवज्ञा आंदोलन किया और इस तरह से फाइनली 15 अगस्त 1947 में इस देश को आजादी मिलती है और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसी महान विभूतियां हमारे देश में, हमारे विश्व पटल में आप देखेंगे तो पैदा होती रहती हैं और अपना काम करके चली जाती हैं, लेकिन उनकी ख्याति, उनकी उपलब्धियां, उनके द्वारा जो किए गए काम हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए जो है कहीं न कहीं मोटिवेशन का काम करती हैं। आज हमें गांधी जी के उन्हीं सब विचारों को, सत्य और अहिंसा का जो उनकी वैचारिकी थी, उन सबको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, उनको अपने अमल में लाने की जरूरत है कि इतना बड़ा साधक जो है एक सत्य और अहिंसा के बूते पे उसने इतने बड़े देश को ब्रिटिश हुकूमत, उसकी गुलामी से जो है आजादी दिलाई। मेरा आज का जो टॉपिक था वही था पॉजिटिव थिंकिंग पे। मैं आज इसी पे बात करने वाला था कि पॉजिटिव थिंकिंग को किस तरह से हम अपने अंदर लाएं, अमल में लाएं, और निगेटिव चीजों को, निगेटिव दोस्तों को जो है कैसे दूर रखें अपनी चीजों से, और किस तरह से जो है पॉजिटिव चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। जैसे कि हम कपड़ा अगर पहनते हैं तो किस तरह से हमको कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, कपड़ा भी पहनना वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो पॉजिटिव चीजें जो है हम जैसे जैसे अपने अंदर बढ़ती है और वही धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंट है, आप किसी भी विचार को, किसी भी बात को आप बड़े ही सहज ढंग से रख सकते हैं किसी के भी सामने, और वही रास्ता आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और उसी को बिछा करके सो जाते हैं। पूरे देश में उन्होंने उन दिनों जो है आंदोलन किए। सत्य अहिंसा उनका ये 2 मोटो।